हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पार्कल विद ज्योति। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का त्यौहार बहुत ही कमाल है हमारे लाईक इन मराठी इट्स आ न्यू इयर, आमचा नवीन वर्ष आहे. सो मी तुम्हाला सगळ्यात पहिले विश करते हॅपी गुढीपाडवा. तुम्हाला नवीन वर्षाच्या हार्दिक 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 शुभेच्छा. एंड या आई नो मैं हिंदी मेरे मातृभाषा मराठी में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन आज बहुत ही सही त्यौहार है एंड आई लव इंडियन फेस्टिवल्स. मुझे त्यौहार सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आज ट्रेडिशनल वेयर में आपसे बात करने वाली हूँ. और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताया है कि प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. एंड बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन and welcome to the community, and those who are already following me and supporting me, thank you so much. And now without further ado, let's get started. तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे 2-3 बार बताया भी है कि मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेरे देवर जेठानी और उनके 2 बच्चे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं अप्रैल में. सो वी आर प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज इतने साल हम यहाँ पे हैं, लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ द किड्स एजुकेशन एंड ऑल दैट. इट्स सो डिफ़िकल्ट टू, और चारों बहुत ही बिजी हैं अपने ऑफिस में और स्कूल में, तो इसके वजह से वो आ नहीं पाए. पैंडेमिक के टाइम हमने काफ़ी प्लानिंग किया था, लेकिन फिर कोविड हो गया, पैंडेमिक हो गया और फिर उसमें 2-3 साल चले गए. सो फाइनली दे आर कमिंग हियर ऑन 22nd of April and we are so excited, but we had to do lot of things in order to make it like possible. तो जैसे पहले से यही प्लान था कि 3 वीक्स के लिए वो आएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स स्कूल को इतनी छुट्टी अभी नहीं होती एंड ऑफिस को भी इतनी छुट्टी नहीं होती. सो फर्स्ट माय ब्रदर इन लॉ ही वाज प्लानिंग टू वर्क फ्रॉम होम हियर. फिर मैंने उनको बताया कि आपको इतना घूमना पड़ता है और इतना चलना पड़ता है कि आपको एनर्जी नहीं रहती कि आप जाके अगेन ऑफिस का काम कर पाए. सो इट्स बेटर यू टेक कंप्लीट लीव एंड देन यू कम. या सो हाउ वी स्टार्टेड इज़ दैट, आपको मतलब मैं बता दूंगी यहाँ पे कि एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है. सो मोस्टली इट्स इनविटेशन. आप एजेंट को भी हायर कर सकते हैं जो लाइक VFS थ्रू है, या फिर कोई प्राइवेट एजेंट भी हायर कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है बिकॉज इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस. कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म्स और फॉर्मेलिटीज़ है जो आप अपने आप से भी कर सकते हैं. और स्पेशली इट इज़ मोर एडवांटेजियस अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे रह रहा है ऑलरेडी. तो जैसे हम यहाँ पे 7 साल से रहते. पहले हमने मेरी मम्मी 2 बार आके गई है. जब पहली बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी के लिए आई थी, और सेकेंड टाइम जब मुझे जॉब लगी थी तो मेरी बेटी काफ़ी सिर्फ 1 साल की थी, तो कोई देखभाल करने के लिए नहीं था एंड शी वॉज नॉट इवन गोइंग टू स्कूल. सो उस टाइम पे मेरी मम्मी आई थी, तो 2 बार आके गई है. मेरे इन लॉज 1 बार आके गए हैं. सो वी हैव एक्सपीरियंस और हमने काफ़ी फॉर्म्स वगैरह भरे हुए हैं. मेरे हस्बैंड ने, तो उनको काफ़ी कुछ पता है, तो वी वर लाइक प्रीटी कॉन्फिडेंट. तो इसीलिए हमको एजेंट की हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो VFS थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और ये जगह जगह पे है अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन विच लोकेशन यू आर बेस्ड. सो एक्चुअली मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो बैंगलोर में है, लेकिन एंड ऑल्सो यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट. अनफॉर्चुनेटली अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं स्वीडन में, काफ़ी मतलब फैमिली मेम्बर्स तो उसके वजह से हमको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी, मतलब मेरी ब्रदर इन लॉ को. और उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, लाइक इन द नेक्स्ट 1 month ही ट्राइड, लाइक इन द होल मंथ, बट उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था. फिर फाइनली उन्होंने क्या किया कि ही लुक्ड फॉर अदर लोकेशंस, कि चेन्नई भी एक ऑप्शन था, और हर जगह पे होता है, पूना, मुंबई, दिल्ली, आप जहाँ पे भी बेस्ड हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि नियर बाय कौन सा ऑफिस है, आप वहाँ पे जा सकते हैं. ऑल्सो अनदर थिंग व्हाट हैपेंड इज कि उन्होंने पहले चारों का साथ में अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की और वो नहीं हो रहा था. फिर उन्होंने क्या किया कि ही टुक इट 1 by 1. तो पहले उन्होंने खुद का किया एंड देन ही गॉट द अदर लाइक हिज वाइफ एंड द डॉटर्स एज वेल. तो ये एक ट्रिक है, आप ट्राई कर सकते हैं. अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है तो आप एक का पहले कीजिए, फिर दूसरे का, और फिर ऑटोमेटिकली यू कैन हैव अदर पीपल्स अपॉइंटमेंट बुक्ड एज वेल. Another thing what we also observed कि वो जो वेबसाइट है अपॉइंटमेंट बुकिंग का वो काफ़ी बिजी रहता है, और मतलब दिन में
आई थिंक हमने डिफरेंट टाइमिंग्स पे अप्लाई करने की कोशिश की, और फाइनली इन द इवनिंग अराउंड 5 o'clock, यहाँ के 5 o'clock स्वीडन के, तो आपके यहाँ पे आई थिंक 9-10 होंगे, तो तभी उनको वो अपॉइंटमेंट मिली। तो यू हैव टू कीप ट्राइंग बेसिकली ऑन डिफरेंट टाइम सो दैट आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। और उनको लगभग 2-3 हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट मिली चेन्नई में, और फिर वो वहाँ पे गए। और ऑफ कोर्स उसके पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक देयर इज अ इनविटेशन लेटर विच यू नीड टू अप्लाई फ्रॉम आवर साइड। तो हमारे साइड से हमने उनको इनविटेशन भेजा कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको रीज़न देना पड़ता है कि आप क्यों विजिट कर रहे हैं। तो यू कैन से यू आर गोइंग टू ट्रैवल और मीट योर फैमिली और जस्ट विजिट, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट वीज़ा, वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं। तो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा। और जैसे मेरी मम्मी जब आई थी तो उनके लिए हमने डी वीज़ा अप्लाई किया था। तो द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन जो आपके टूरिस्ट वीज़ा का है वो सिर्फ 90 days का ही होता है, 3 महीने का। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी फैमिली मेम्बर को बुलाना है, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर डी वीज़ा। ओके, तो वो अलग तरीके का वीज़ा होता है, और उसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। जैसे हमने अप्लाई किया था ड्यूरेशन ऑफ 6 महीने के लिए हमने वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वीज़ा प्रोसेस में ही 2 महीने चले गए। सो अल्टीमेटली मेरी मम्मी यहाँ पे सिर्फ 4 महीने ही थी। सो बट नॉनदलेस यू नो डी वीज़ा कैन टेक टाइम। बट ये जो वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा, वो इंटरव्यू के लिए गए, लाइक बायोमेट्रिक एंड फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग, और उसके बाद 2 दिन के बाद उनको वीज़ा मिल गया। तो इट वॉज प्रीटी क्विक। और इफ़ यू आर कमिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन देन आई डोंट थिंक सो कि रिजेक्शन का कोई ज़्यादा चांसेस है, अनटिल अनलेस कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं या फिर कुछ मिसिंग है, ओनली देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ प्रॉपर है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इस एप्लीकेशन में है कि आपको दिखाना पड़ता है कि कौन पूरा एक्सपेंसेस बेयर करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल यू नीड टू स्पॉन्सर द पीपल हु आर कमिंग। मतलब इन नॉर्मल लैंग्वेज यही है कि आप उनका खाना पीना, उनका रहना, सब कुछ के लिए मतलब आइदर उनको अपना इनकम दिखाना पड़ता है या फिर आपको दिखाना पड़ता है कि यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम एंड यू विल बी स्पेंडिंग यू नो एंड टेकिंग केयर ऑफ देम फाइनेंशियली। तो डिपेंडिंग है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेते हैं। हमेशा हमने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देना पसंद किया है इंस्टेड ऑफ गिविंग लेस, बिकॉज यू नेवर नो कि वो क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, राइट। सो इट्स बेटर टू गो अ लिटिल एक्स्ट्रा स्टेप देन लेस। तो हमने मतलब मेरे हस्बैंड ने उनका इनकम स्टेटमेंट दे दिया है, और हमने बुकिंग्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू शो योर बुकिंग्स एज वेल, फ्लाइट टिकट्स दिखाने पड़ते हैं। तो आने का फ्लाइट, जाने का फ्लाइट, दे आर मोर इंटरेस्टेड टू नो दैट यू आर गोइंग बैक टू इंडिया एंड नॉट स्टेइंग हियर। तो रिटर्न टिकट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू बुक टिकट्स, बट ऑफ कोर्स वो हमेशा डर रहता है कि अगर आपका मतलब वीज़ा रिजेक्ट हो जाए किसी कारण से तो फिर टिकट वेस्ट जाएंगे, राइट। बट कोई एजेंट लोग क्या करते हैं, डमी टिकट्स भी दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको ओवरऑल अगर लगता है तो मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता लाइक 99% ऑफ द केसेस, बट स्टिल टू टेक लाइक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इट्स बेटर कि आप केयर ले, बट टिकट तो बुक करना ही है। सो मे बी यू कैन बुक अ टिकट विच कैन बी लाइक रिफंडेबल, और यू कैन बुक इट एक्स्ट्रा, लाइक यू कैन पोस्टपोन द टिकट लेटर ऑन और समथिंग। बट वो थोड़ा बहुत रिस्क है कि आपको अगर आप एजेंट नहीं कर रहे हैं और खुद से सब कुछ कर रहे हैं तो आपको टिकट बुक करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि व्हेन आर यू फ्लाइंग एंड व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक। ओके, हो गया। एंड ऑल्सो जैसे कि अकोमोडेशन भी दिखाना पड़ता है, तो आपका मतलब घर जो है वो काफ़ी मतलब इट शुड बी इनफ टू अकोमोडेट सो मेनी पीपल। तो हम टोटल मिला के तो ऑलमोस्ट 7 लोग हो रहे हैं अभी, वो 4 और हम 3। तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि एक गेस्ट हाउस बुक कर लें। तो हमारा जो अपार्टमेंट जहाँ पे हम रहते हैं अभी, उनका एक लाइक कम्युनिटी का, लोकल बोलते हैं उसको, उसका एक गेस्ट हाउस अवेलेबल है। तो लकीली वी गॉट इट अवेलेबल, और आप वो सिर्फ 1 वीक के लिए ही बुक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। बट इट्स गुड बिकॉज हमको 1 वीक के लिए ही चाहिए था, बिकॉज वो अपने आप से भी ट्रैवल करने वाले हैं दूसरे लाइक स्विट्जरलैंड, अदर कंट्रीज, और फिर हम साथ में भी ट्रैवल करने वाले हैं टू इटली एंड पेरिस एक्चुअली। सो हमने वो गेस्ट हाउस बुक किया। तो गेस्ट हाउस इज़ लाइक जस्ट 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस ही है घर से, हमारे घर से। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, और वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी है, लाइक 2 बेड्स आर देयर, किचन है वहाँ पे और बाथरूम है। तो मतलब यहाँ पे घर पे यूजुअली सिंगल बाथरूम ही होता है, 2 बाथरूम इज़ वेरी रेयर, और आपका अगर प्लान बड़ा हो तो ही 2 बाथरूम यूजुअली होते हैं, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 bathrooms इज़ नॉट देयर हियर सरप्राइजिंगली।
तो इसीलिए एंड यू नो हाउ इट इज़ इन इंडिया, वी ऑलवेज हैव 2 bathrooms, यू नो, तो इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। एक तो आपको तैयार होके फटाफट बाहर भी जाना होता है, एंड सो मेनी पीपल एट इन 1 bathroom इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो इसलिए हमने वो भी किया है, तो यू नो वी हैव टेकन केयर ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस भी दिखाना पड़ता है। तो 2 ऑप्शंस है, एक तो आप इंडिया से ही कोई प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द एज एज वेल। जब मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आए थे तो वो अबाउ 65 थे। तो अगर आपके पेरेंट्स या फिर जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स आना चाहते हैं वो अगर 60 के नीचे है तो इट बिकम्स वेरी ईजी, स्पेशली इफ दे डोंट हैव एनी लाइक हेल्थ इश्यूज और समथिंग मेजर, तो वो ईजी हो जाता है और कम पैसे में आपको मिल जाता है। आई विल मेंशन ऑल द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैं यहाँ पे भी स्क्रीन पे दिखा दूंगी आपको कि यू नो एवरेज क्या प्राइसेस हैं, तो आप यू कैन रेफर टू दैट। एंड सो हमको मतलब मेरी मम्मी के टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लाइक वी गॉट इट विद अ वेरी, आई थिंक इट वाज लाइक 15,000 or something, I'm not sure but I will insert here. But मेरे इन-लॉज का एज थोड़ा ज़्यादा था तो हमको थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट एंड हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, बट luckily and fortunately nothing happened, everything went well, they were quite healthy here, and वो काफ़ी वैसे भी एक्टिव हैं तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट एंड अगेन द पीपल हु आर कमिंग नाउ, माई फैमिली मेम्बर्स आर क्वाइट यंग, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम है सच नहीं, और काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं, 3 हफ्ते के लिए, तो बेसिक इंश्योरेंस ही लिया है, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आप आपके मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बेसिक इंश्योरेंस आई थिंक शुड कवर basic things, I think, so that you are safe. मैंने काफ़ी लोगों से ये भी सुना है कि आप विदाउट अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए जाएं, बट आई डोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज आप इतना टाइम निकाल के अपने शेड्यूल से जाएंगे और अगर आपको वापस आना पड़े तो इट विल बी कंप्लीट वेस्ट। सो इट्स बेटर कि आप अपॉइंटमेंट लेके ही जाएं, बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट डोंट लूज होप, इट्स ओके, जस्ट कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग ऑन, एज आई सेड कि दूसरे टाइम पे ट्राई करें। और हाँ मतलब आई थिंक ओवरऑल तो मैंने कवर कर लिया है, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और आपको लगता है कि यू आर स्टक इन समथिंग, यू कैन डेफिनेटली DM me on Instagram, Jyoti in Sweden, or you can email me on contact@sparklejyoti.in. That is a new official email address what we have, and yeah, I'll be happy to answer all your questions. और yeah, let me know अगर आपके मुझे पता है कि समर का टाइम यूजुअली होता है जब आपको इच्छा होती है आपके पेरेंट्स को बुलाने की, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई एक्स्ट्रा लाइक फ्रेंड्स और समथिंग आपको बुलाने की इच्छा होती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड पीरियड टू इन्वाइट योर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज वेदर अच्छा होता है, और अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड हैं या फिर कुछ नी का इशू है या फिर हेल्थ इश्यूज़ है ना, वो काफ़ी एडजस्ट हो जाते हैं समर पीरियड, लाइक जून जुलाई अगस्त इज़ द परफेक्ट टाइम टू इन्वाइट योर फैमिली। और उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है, लाइक सितंबर अक्टूबर से लेके फिर अगेन मार्च अप्रैल तक ऐसी ही ठंड रहती है, और उनको मतलब यू नो नीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप जून जुलाई अगस्त टारगेट कीजिए, एंड या हैव फन एंड एन्जॉय। वी आर ऑल्सो प्रीटी एक्साइटेड, एंड पूरा इटिनरी पूरा प्लान हो गया है, पूरे फ्लाइट टिकट्स एवरीथिंग इज बुक, एंड माई डॉटर इज जस्ट वेटिंग फॉर अर कजन्स टू कम। तो yeah, therefore I just wanted to make this video and give you the information. जो भी और डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और अगर कुछ पूछना है तो मुझे आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। Anyways, thank you so much for listening to this video, and thank you for subscribing and being a part of this community. I will see you in my next video. Till then, stay positive and stay happy. Bye bye. Take care.